नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में मेटामॉर्फिक पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेटामॉर्फिज्म के टाइप्स हैं उनके बारे में और मेटामॉर्फिज्म होता क्या है उनके बारे में जानेंगे। हमने जो इससे पहले वीडियो है जिसमें इग्निस पैथोलॉजी कंप्लीट करवा चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वैसे तो बहुत बड़ी है और उसमें काफी सारे रोग है और काफी सारे टाइप है, तो वो मैंने नहीं करवाए क्योंकि अब हम अकॉर्डिंग टू एसीएफ सिलेबस चल रहे हैं। और एसीएफ के सिलेबस में एक चीज आपको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो आप जो भी करो अच्छे से नोट करो, तो एक लाइनिंग करो, वन लाइनिंग करो, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, ज्यादा उससे एक तरह से पूरा डेस्क्रिप्टिव टाइम मत करो, इससे टाइम वेस्ट होगा और टाइम भी नहीं है और दूसरा आपको वापस समझने में भी दिक्कत होगी। तो लाइन टू लाइन एक कीवर्ड नोट करो, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है और मेटामॉर्फिक रोग क्या होती है। तो मेटामॉर्फिक रोग मतलब कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानों के बनने की प्रक्रिया। मेटामॉर्फिक रोग के बनने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म या कायांतरण। इसको जानने से पहले आपको जानना चाहिए प्रोटोलिथ। हमेशा मैंने आपका रॉक साइकिल है, रॉक साइकिल में जो हमारी तीनों चट्टानें हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, मतलब कायांतरित, आग्नेय और जो हमारी अवसादी चट्टानें, इन तीनों का सर्कुलर घूमता रहता है और एक दूसरे में जैसे प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशन में, अलग अलग कंडीशनों, वेदरिंग, इरोजन की वजह से, और तो क्या होता है इनमें एक तो सर्कुलेशन घूमता रहता है और रॉक अल्टरेशन एक दूसरे से बनती रहती है। और इन सब की पेरेंट रॉक है या मात्र रॉक है जो वो है हमारी आग्नेय चट्टानें। अब आपको प्रोटोलिथ, प्रोटोलिथ क्या होता है। प्रोटोलिथ वह ओरिजिनल रॉक होती है जिसका मेटामॉर्फिज्म होके मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, मतलब जिसका कायांतरण होके जो हमारी क्या बनी है, प्रोटोलिथ। प्रोटोलिथ जिसका कायांतरण होके हमारे जो कायांत्रिक रॉक बनी है। प्रोटोलिथ दो इग्नियस भी हो सकता है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। अब जो हमारा मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म क्या है, मेटामॉर्फिज्म के अंदर कैसे, ये तो मैंने बता दिया है। जो हमारे कायांत्रिक चट्टानें हैं उनकी बनने की प्रक्रिया मेटामॉर्फिज्म कहलाती है या कायांतरण कहलाती है। बट किस कैसे बनती है, तो इसमें जो तीन फैक्टर, तीन एजेंट है जो हमारे दिए हुए सिलेबस में, जो एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म या फैक्टर ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जिसके अंदर हीट है, ताप है हमारा, जो प्रेशर दाब है और हमारा केमिकल एक्टिव फ्लूइड है। तो ये तीनों एजेंट काम करते हैं जिसकी वजह से, और दूसरा हमारा मेटामॉर्फिक जो कायांतरण है वो सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे इग्नियस सॉलिड है तो सॉलिड टू सॉलिड मेटामॉर्फिक चेंज, सेडिमेंट्री सॉलिड सॉलिड, न कि जैसे जो ये सेडिमेंट्री है इग्नियस ये मेल्टिंग हुआ, नहीं। इस जैसे हमारे जो इग्नियस रोग वैसा बिल्कुल नहीं है, मतलब सॉलिड टू सॉलिड होता है। बस उनके जो मिनरल असेंबलेज है, उनके जो टेक्सचर मिनरल असेंबलेज के जो क्रिस्टलाइजेशन है, उनका क्या क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो पुनः क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और दूसरा है जो हमारा एक तरह से टेक्सचर और स्ट्रक्चर है, ये चेंज हो जाते हैं जरूर। और इनका अगर कंपोजिशन देखा जाए, मोस्टली कंपोजिशन जो हमारे प्रोटोलिथ जो है उसी के कंपोजिशन मिलता है सेम। तो और दूसरा अगर इनमें के कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो उसे हम मेटासोमेटिज्म कहेंगे। ध्यान रखना, मेटासोमेटिज्म में वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं मेटामॉर्फिज्म। आपको पता चल गया मेटा का मतलब चेंज, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, जो चेंज इन फॉर्म, किसकी, रॉकी फॉर्म में जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल एक्टिव फ्लूइड की वजह से। जो इनका मिनरल है तो मिनरल का रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जो हमारा मिनरल अल्टरेशन हो रहा है, तो ये सब किसमें आएंगे, मेटामॉर्फिज्म में आएंगे। ध्यान रखना। तो अब चलते हैं एजेंट फैक्टर ऑफ मेटामॉर्फिज्म। जो एजेंट और फैक्टर है इसमें तीन फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल एक्टिव फ्लूइड। जो सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर, तापमान को 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 तक, जो हमारे सेंटीग्रेड तक जो तापमान है वो इसके लिए जरूरी। उसके बाद एक पार्शियल मेल्टिंग होकर फिर वो मेल्ट हो जाता है, फिर इग्नियस रॉक बनना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना इसमें किस वजह से टेम्परेचर, कहां से टेम्परेचर मिलता है। एक तो इंटरनल हीट है, जैसे जियोथर्मल ग्रेडियंट है जो हमारे अर्थ की डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। दूसरा हमारा मैग्नेटिक हीट है, तो उसकी वजह से। अब प्रेशर, प्रेशर जो हमारा 300 मेगा पास्कल होना चाहिए मिनिमम, उससे ऊपर के लिए। और किसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, जो हमारा ओवरबर्डन, जैसे जो मेटामॉर्फिक रोग है उसके लिए एक पर्टिकुलर डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि सेडिमेंट्री रोग जैसे बेसिन में होती है, तो बेसिन में वो डेप्थ, प्रेशर, टेम्परेचर उस पर हाई होता है, तभी मेटामॉर्फिज्म में चेंज होती है। तो
ध्यान रखना। तो इसके लिए जो प्रेशर है, एक तो आवर बर्डन, जो ऊपर वाला रॉक है उसकी वजह से आवर बर्डन के कारण आ रहा है। दूसरा क्रस्टल मूवमेंट, जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, फॉल्ट हुए, इनकी वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है। अब आता है तीसरा, केमिकल एक्टिव फ्लूइड। केमिकल एक्टिव फ्लूइड है जो रॉक के, जो ओरिजिनल रॉक के उसके अंदर पोर्स होंगे जिसके अंदर ये भरे रहेंगे। तो उसके अंदर जब इनमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो केमिकल जो, अब जैसे केमिकल एक्टिव, जैसे ये हमारे पोर है, इसके अंदर केमिकल एक्टिव फ्लूइड, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पोर क्या होंगे, अपनी बाउंड्री को तोड़ देंगे, दोनों मिक्सिंग हो जाएंगे। तो मिक्सिंग हो गई, नए क्रिस्टल का निर्माण करेंगे, तो यह रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस डेवलप होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा केमिकल एक्टिव फ्लूइड की वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें है जो हमारा, जो कौन कौन से केमिकल एक्टिव फ्लूइड होते हैं, इसमें जो हमारा वाटर है उसकी स्टीम मान लो, भाप मान लो, और वाटर को मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, ब्रोमीन मान लो, और जो हमारा फ्लोराइड, फ्लोरीन है वो देख लो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड देख लो। तो ये किसके अंदर आएंगे, केमिकल एक्टिव फ्लूइड के अंदर। ये हमारे हो गए मेटामॉर्फिज्म और एजेंट फैक्टर ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जिसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर की रेंज याद कर देना और प्रेशर की भी। केमिकल एक्टिव फ्लूइड कौन कौन सी, ध्यान रखना। और प्रोटोलिथ क्या होता है, जो ओरिजिनल रॉक जिसका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, जिसमें चेंजेस की वजह से। अब आते हैं हमारे काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। वैसे देखा जाए तीन प्रकार के, थर्मल, डायनामिक और डायनामो थर्मल। अब इसमें सबसे पहले थर्मल की काफी टाइप है। तो थर्मल का नाम आते हैं थर्मामीटर वगैरह हमारे, तो थर्मल तापमान। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है हीट, मतलब टेम्परेचर। अब इसमें सबसे पहले कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कांटेक्ट का नाम आते ही मतलब क्या, कांटेक्ट में मतलब जुड़ी रही है, तो उसका जुड़ा हो रहा है। किसका जुड़ा हो रहा है वो चलो हम देखते हैं। जैसे कोई भी ये जैसे रॉक है, जैसे कोई भी ये सेडिमेंट्री रॉक है मान लो, तो इसके बीच में जैसे इसके पास में, जैसे ये रॉक है उसके पास में क्या हो गया, डाइक या सील, कोई भी इग्नियस बॉडी या मैग्नेटिक बॉडी क्या है, इंट्रोड्यूस मतलब अंदर एक तरह से घुस गई है, जिसकी वजह से तो क्या हुआ, जो इसकी जो टेम्परेचर था हीट की वजह से, जो पास वाली रॉक है उसमें उसकी वही हीट के कांटेक्ट में आई, और कांटेक्ट में आने की वजह से वहां पर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इसका कंपोजिशन है हमें सेम रहा, लेकिन इनके जो मिनरल एसेंबलेज है तो उसमें क्या हुआ, उनमें क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हुआ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब चेंजेस होने टेम्परेचर की वजह से। तो यहाँ क्या हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आया, किसकी, जो ओरिजिनल रॉक के प्रोटोलिथ में चेंजेस किसकी वजह से, टेम्परेचर, किसके कांटेक्ट में, मैग्मा चैम्बर या मैग्मा जो मैग्नेटिक बॉडी उसके। तो ये जो हमारा चेंज आएगा, इंपैक्ट आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, जो इस बॉडी के नजदीक, जो वॉल रॉक नजदीक होगी वहां ज्यादा होगा, दूर दूर जैसे आएगा इसका जो इंपैक्ट है वो कम होता जाएगा। अब दूसरा आता है हमारा पायरो मेटामॉर्फिज्म। अब पायरो मेटामॉर्फिज्म से आपको ये समझना है, जैसे कोई भी लावा फ्लो है, मैग्मा फ्लो है, वो हो रहा है, मैग्नेटिक बॉडी उसके अंदर बाई चांस कोई भी रॉक उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, सेडिमेंट रॉक, जैसे कोई सेडिमेंट ब्लॉक है, जैसे ये हमारा जो लावा बॉडी है, इग्नियस बॉडी, इसके बीच में ये सेडिमेंट ब्लॉक आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो टेम्परेचर हीट की वजह से इसमें क्या चेंजेज आ गए, टेक्सचरल स्ट्रक्चरल चेंजेज आ गए। तो मिनरल का जो रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, एल्ट्रेशन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पायरो मेटामॉर्फिज्म, मतलब एंट्रैप्ड हो गई, एक तरह फंस गई, क्या होगी, जो बॉडी है वो प्रोटोलिथ की, वो किसमें, मैग्मा चैम्बर में एक तरह से फंस गई, या फिर कहीं से जैसे किसी वजह से कोई रॉक का बड़ा टुकड़ा आके मैग्नेटिक बॉडी में गिर गया हो, तो उसमें चेंजेस आ गए टेम्परेचर वजह से। तो ये क्या पायरो कहलाएगा। अब तीसरा है प्लूटोनिक या बरील मेटामॉर्फिज्म। अब प्लूटोनिक जो मैंने आपको बताया था, जो अंतर्वेदी रॉक होती है जो ग्रेटर डेप्थ में, तो अब बरील का मतलब होता है एक तरह से हम मान सकते हैं दफनाए वाला, या फिर ग्रेट डेप्थ में एक तरह से, वैसे बरील का दफनाना होता है, मतलब दफन जो रॉक के अंदर, और उसके ऊपर क्या प्रेशर, जैसे हम गड्ढे के अंदर कोई भी गड्ढा है, जैसे या काफी अगर हम नॉर्मली ले कोई छोटा सा गड्ढा मान लो, और उस पर अगर कुछ अंदर रखे और उस पर हम रेत डाल दे, उसमें बुरियल कर, तो उस पर रेत का प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा, तो उसी वजह से वैसे क्या होता है, इसमें जो ग्रेटर डेप्थ पे जो रॉक होती है उस पे किसकी वजह से, एक तो जो बुरियल है ग्रेट डेप्थ पे, एक तो उस पर प्रेशर आएगा, दूसरा इसमें क्या होगा, नीचे नीचे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही अब पता है डेप्थ के साथ जियोथर्मल ग्रेडियंट बढ़ता जाता है, तो वहां टेम्परेचर भी एक तरह से एक्ट करेगा। बट तो वो क्या कहलाएगा हमारा
प्लूटोनिक या ब्रिल मेटामॉर्फिज्म। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, इम्पोल लोड, जो ऊपर लोड होता है वो हमें जाना है। तो जो एक और है टाइप इम्पैक्ट या शॉक मेटामॉर्फिज्म। अब शॉक और इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसके लिए आपको माइंड में देखो, अगर आपको सीधा क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी आ जाए कीवर्ड, तो आप ध्यान रखना जैसे मीटेओराइट हुआ या कॉमेट, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो इस हमारे पृथ्वी के नहीं बाहरी जो आते, कभी आपने देखा होगा जो मीटेओराइट है या फिर उल्का पिंड है, वो कभी आप उड़ते हो तो वो कहीं गिरते हैं तो बड़ा गड्ढा, मतलब उस अर्थ के सरफेस में आके हीट डेवलप करते हैं, और जब तक वो ठंडा नहीं होता तब तक उस पर प्रेशर क्रिएट होकर वो अर्थ के अंदर एक मतलब गड्ढा करता था। तो आपने देखा काफी झीलें हैं जो मीटेओराइट से बनी है, तो वो ध्यान रखना। तो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आते ही जो टेम्परेचर प्रेशर वहां बढ़ गया, तो इसकी वजह से जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट और शॉक मेटामॉर्फिज्म। इसकी वजह से जब हमारा जो स्पीड से उल्कापिंड वो अर्थ की सरफेस या किसी रॉक से जब वो टकराया, तो उसकी वजह से उसमें जो हीट और प्रेशर बहुत ही हाई ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हाई स्टेबल जो मिनरल है, जो किसके सिलिका के पॉलीमर बहुलक हो गए, जैसे कोइसाइट हो गया और सिस्टोबाइट, इनका निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब है डायनामिक और क्लास्टिक एंड डिसलोकेशन मेटामॉर्फिज्म। अब इसके अंदर जो है प्रेशर, डायनामिक के अंदर प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और किसकी बजाय, टेम्परेचर की बजाय। तो यहाँ पे प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, और इसमें जो फिजिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसमें मिनरल के अंदर नो चेंज वगैरह कोई ज्यादा चेंज नहीं रहा, और जो स्ट्रक्चर टेक्सचर है वो हमारा मतलब या देखा जाए तो पूरी तरह से जो हमारा प्रोटोलिथ का स्ट्रक्चर है या तो पूरा नष्ट हो चुका है या पार्शियली थोड़ा बहुत दिखेगा। और प्रोटोलिथ का जो कंपोजिशन होता है वही मेटामॉर्फिक रॉक का मोस्टली कंपोजिशन होता है, अगर उसमें मेटासोमेटिज्म नहीं हुआ है तो ध्यान रखना। अब हमारा जो अगर लोड, अगर ये प्रेशर अगर हाइड्रोस्टेटिक है, मतलब किसकी वजह से, जो हमारे जो हमारा केमिकल फ्लूइड उसकी वजह से है, तो उसे हम लोड मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। अब देखो जो हमारा कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म है, तो कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म ये तो क्या है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन व्हेन द बॉडी ऑफ रॉक, मतलब दो रॉक की बॉडी है वो पास स्लाइड, मतलब इस तरह एक तरह फॉल्ट की तरह एक तरह स्लाइड हो रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर टेम्परेचर जो क्रिएट हुआ है, प्रेशर क्रिएट हुआ है स्लाइड बनने की वजह से वहां, तो वहां जो मेटामॉर्फिक रॉक जो बन रही है वो कहलाएगी कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है। अब आता है डायनेमो थर्मल या रीजनल मेटामॉर्फिज्म। जहां रीजनल नाम है तो वहां वाइड एरिया समझ लेना। रीजनल मतलब बड़े क्षेत्रीय पैमाने पे, तो बड़े क्षेत्रीय पैमाने पे आप देख लो, जैसे इसमें हमारे जो प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये बड़े पैमाने पे जैसे देखो कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है उसके किनारे पे जो हमारे माउंटेन बेल्ट है, जो बिग एक्सटेंसिव जो माउंटेन बेल्ट है, उनको इरोडेड होने जो नीचे जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वो किसके द्वारा, इस रीजनल मेटामॉर्फिज्म के द्वारा निर्माण होती है। तो ध्यान रखना। अब ये हमारे डायनामो थर्मल रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो ये हमारे तीनों हो गए। अब वापस एक तरह से देखा जाए तो आपने इसमें इंपॉर्टेंट देख लो। आप शॉक मेटामॉर्फिज्म अगर देखा जाए तो आपको सारी मेरे हिसाब से याद होंगे, बस आपके कीबोर्ड माइंड के अंदर समझ में आ गया तो आप उस वर्ड को आसानी से पकड़ सकते हो। इसके बाद हमारा टेक्सचर और स्ट्रक्चर मेटामॉर्फिक, इंग्लिश की तरह ज्यादा नहीं है बट एक वीडियो में हो जाएगा। और उसके बाद हमारे जो हमारे क्लासिफिकेशन मेटामॉर्फिक वो बिल्कुल छोटा टॉपिक है, फॉलिट नॉन फॉलिटेड। और उसके बाद हमारे मेटामॉर्फिक कैरेक्टर ऑफ जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, तो वो हम कर लेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक 2-3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दें। थैंक यू।